मिसिस स्पेल्डिंग। अब ये मिस्टर स्पेल्डिंग की बीवी है और ये एक हाउस वाइफ है, बेसिकली हाउस वाइफ के तौर पर दिखाई गई है कि सिर्फ करके निजाम सारे संभालती है। अब इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम एलन बताया गया। एलन ये बेसिकली 18-19 साल की एक नौजवान लड़की है, टीनेजर है, जिसके बारे में हमें कम बताया गया और इसका एक फियांसे भी है जिसका नाम जॉन बताया गया। जॉन जो कि बेसिकली फार्मिंग करता है और उसका अपना एक फार्म है और वो उस फार्म को रन करता है, उसमें बहुत सारी सब्जियां वगैरह खेतों वगैरह में काम करता है। अब सबसे पहले मेन हमारा सबसे यहाँ से मेन कैरेक्टर आता है क्रीटन, जो कि आउटर स्पेस से हमारे पास एलियन आया है। क्रीटन ये हमारी सिविलाइजेशन से हटके एक एलियन है जो कि इंसानी रूप लेकर आता है। अब सारी स्टोरी आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। अब इससे जो है ना क्रीटन की जो है तशवीश करने के लिए, इसकी सारी जो है पता करने के लिए जमीन पर क्यों आया, किस वजह से आया, एक बंदा आता है जिसे हमें बताया जाता है जनरल पावर। आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि एक जनरल है, आर्मी जनरल है और ये सारे जो है आउटर स्पेस के जितने भी मामला हैं वो यही कवर करता है और वो नेशनल सिक्योरिटी का हेड भी है, हेड चीफ है जनरल पावर। अब इसका एक जो है असिस्टेंट भी बताया जाता है, उसका रोल बहुत कम आता है लेकिन आपको गाइड कर देता हूँ। उसका नाम होता है एड, ये होता है उसके असिस्टेंट का नाम। अब यहाँ से जो हमारे पास कैरेक्टर सारे हो गए हैं। अब आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, मिस स्पेल्डिंग एक जर्नलिस्ट है, मिस स्पेल्डिंग वो एक हाउसवाइफ है, एलन एक टीनेजर है जो कॉलेज में पढ़ती है और उसका जो है फियांसे उसका नाम जॉन है। क्रीटन जो है बेसिकली एक आउटर स्पेस से आया हुआ इंसान है। अब वो किस वजह से आया और आखिर दुनिया पे इस हमारे प्लेनेट पे क्यों आया वो हम स्टोरी के साथ साथ बताते चलेंगे। फिर आया हमारे पास जनरल पावर जो कि उसकी जो है सारे केस की जो है ना स्टडी करने के लिए आया कि आखिर जो है क्रीटन ये हमारी अर्थ पर क्यों आया, इस सारी वजह तलाश करने के लिए जनरल पावर आया। और ये बेसिकली मिस्टर स्पेल्डिंग का फ्रेंड है जिसे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और आगे बढ़ाता है जो है कि इसका एक असिस्टेंट है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आमल बाद में बताऊंगा बिल्कुल बेसिक करके। तो हमारा एक प्लैनेट है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, अपने तमाम निज़ाम चल रहे हैं, 20वीं सेंचुरी चल रही है। अब इसी दौरान ना एक शख्स आता है, एक जो है ना अचानक सबसे पहले मिस्टर स्पेल्डिंग है वो एक इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करके वो घर आते हैं और अपनी आगे बेटी एलन से पूछते हैं कि बेटा तुमने मेरा आज का इंटरव्यू देखा है? तो एलन आगे से झूठ बोलती है कि जी मैंने इंटरव्यू आपका सुना है। असल में उसने इंटरव्यू नहीं सुना होता। रेडियो में अभी टेलीविजन का दौर नहीं आया था, उसमें वीडियो नहीं हुए थे। तो अभी रेडियो के दौर का आपको जैसे बता रहा हूँ 20वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी 20वीं सदी चल रही थी, 1900 से लेकर 2000 यहाँ के दरमियान की ये बात है। तो उस दरमियान में ये एलन बताती है कि मैंने नहीं सुना। अब वो बात करने लगती है जॉन के बारे में कि जॉन आजकल ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो एलन का फियांसे है जॉन, उसे मिस्टर स्पेल्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी एलन की शादी किसी और से हो, लेकिन जो है एलन वो जिद करती है कि नहीं मैंने जो है जॉन से शादी करनी है और वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। इस पर मिस्टर स्पेल्डिंग की उसके साथ काफ़ी बहस होती है और अभी भी उसकी बहस सुनता। अब आगे बात से एक जो है गोला सा जरूरदार होना शुरू हुआ। अब काफी ज्यादा लोग जो है देखना स्टार्ट कर देते कि क्या, कुछ लोग कहते हैं कि आज वो जो है मिस्टर स्पेल्डिंग का इंटरव्यू किसी चीज पर हुआ था कि एक हमारी जमीन के बीच से जो है मेस्ट्यूराइड तो इसने जनरल पावर का इंटरव्यू दिया होता है बेसिकली सुबह के टाइम कि आज हमारी जमीन के पास जो है राइट गुजरेगा वो हमारी जमीन पर गिरेगा तो नहीं। तो जनरल पावर मुझे बताते हैं कि वो हमारी जमीन पर से नहीं गुजरेगा, वो उसके करीब से गुजरेगा। अब सभी लोग ये देखते हैं कि जो मिस्टर स्पेल्डिंग उनके घर के बाहर के अंदर वो आके उतर जाते हैं। अब सबसे पहले वहाँ पर जॉन आता है, वो भी आके बताता है कि जो है आपके जो है ना ये बाहर के अंदर एक जो है गोलानुमा जो है स्पेसशिप वो उतरी है। सबसे पहले जॉन भाग कर जाता है उस गोले की तरफ, उस स्पेसशिप की तरफ। अब वो स्पेसशिप के अंदर जो है मुकम्मल तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन वो इस तरह करके कुछ अंडे से बेस भी करके बताई गई शक्ल उसकी ओवल शेप की, इस तरह की कुछ बताई गई है जैसे कि आप लोग देखते भी हैं मूवीज वगैरह में बताया जाता है, इस तरह की उसकी कुछ शेप होती है। अब जॉन सबसे पहले भाग कर जाता है उस अंडे की तरफ और जो है वहीं पर खड़े होकर जो एलन है और मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं
कि मिस स्पेलिंग कहती है कि इसने सारे मेरे पौधे तबाह कर दिए। अब वो इस बात पर जो है लड़ाई कर रही है कि मेरे सारे पौधे तबाह कर दिए। मिस्टर स्पेलिंग कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले जनरल पावर्स को इत्तला देनी चाहिए कि वो आए और इस मामले की सारी जो है ना खबर ले। इतनी देर में जनरल पावर्स अपनी मिलिट्री के साथ वहां पर आ जाता है, बहुत ज्यादा जो है गाड़ियां वगैरह आती हैं। स्टोरी टाइप आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपके दिन में रहे और एक एक पॉइंट क्लियर हो। जो भी किसी का क्वेश्चन हो वो बात अपना राइट कर ले ताकि बाद में। अब जनरल पावर्स आता है, वो सारे घर को घेर लेता है। अब जनरल पावर्स आके उससे मिस्टर स्पेलिंग से बात करने लग पड़ता है कि सर जो है ना इन्होंने आपके घर को सारे चारों तरफ से घेर लिया है। अब ना तो कोई शख्स कॉल कर सकता है और ना ही कोई इस जगह को छोड़ के जा सकता है और ना ही कोई इस जगह पर आ सकता है। अब मिस्टर स्पेलिंग जो है ना, जैसा कि आपको पता है वो एक जर्नलिस्ट है, तो वो सबसे पहली बात जनरल पावर्स को ये कहते हैं कि इस शख्स का सबसे पहले इंटरव्यू मैं लूंगा, इस केस का इंटरव्यू सबसे पहले मैं करूंगा। जो भी अगर इसमें से कोई शख्स निकलता है या जो भी इसका हादसा बनता है उसको उसकी सबसे पहले कवरेज मैं करूंगा। अब जनरल पावर कहता है कि आप कर सकते हैं लेकिन अभी आपको इस चीज की इजाजत नहीं है, अभी इस चीज की खबर जो है वो इर्द गिर्द कहीं भी दूसरे शख्स को पता नहीं चलनी चाहिए। जनरल पावर आता है, पूरे घर पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब जो है ना जनरल पावर वो कॉल करता है मिस्टर वाशिंगटन को। मिस्टर वाशिंगटन को उसको सारे मामले की तहकीक बताता है कि इस तरह एक आकर ओवलनुमा चीज आकर मिस्टर स्पेलिंग के गार्डन में उतरी है और हमें इस चीज का क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि आप पूरे घर पर मार्शल लॉ लगा दें और वो ये सारे रूल्स तय करता है कि कोई शख्स घर से बाहर नहीं जाएगा, ना ही घर को छोड़ घर के अंदर दाखिल हो सकता है और ना ही कॉल वगैरह कर सकता है। अब जो है इतनी देर में हमारा जो मेन कैरेक्टर है क्रीटन, वो और जॉन वो आपस में बातें करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें जॉन का हुलिया बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एलन हमें बताती है जॉन का हुलिया किस तरह का है। जॉन ने 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए, यानी कि एक सेंचुरी पिछले लंबी कलमें रखी हुई है उसने, और जो है ना उस 19वीं सदी के ट्रेंड के कपड़े उसने पहने हुए हैं। क्रीटन ने मैम जॉन बोल रहे हो? नहीं, एलन ने बताया। जॉन और क्रीटन दोनों आते हैं, एलन बताती है क्रीटन का हुलिया। तो क्रीटन और जो है एलन क्रीटन का हुलिया बताते हुए कहती है कि ये तो बड़ा जो है ना अजीब सा इंसान है और जो स्पेसशिप का क्या बना, वो जॉन से ये सवाल करती है। अब जॉन जो है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये शख्स उस जो है ना स्पेसशिप में से निकला है। अब क्रीटन आते ही सबसे पहले कहता है ये बात कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को डरा दिया और मेरा हुलिया भी आप लोगों से मैच नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि मुझे एक मरतबा फिर से कोशिश करनी चाहिए, ये सारा सिस्टम दोबारा एक मरतबा फिर से चलाना चाहिए। इस पर सभी जो है ना तशवीशनाक इजहार करते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। अब इस पर क्रीटन अपनी जो है ना अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। अब वो कहता है कि मैं इस यूनिवर्स से नहीं हूँ, मैं इस सोलर सिस्टम से नहीं हूँ। यहाँ पर हमें बेसिकली क्रीटन का बैकग्राउंड पता चलता है कि वो कहाँ से आया है और जो है वो किस मकसद से आया हमारे। नवीद मुनीर अब वो आता है और बात करता है कि मैं इस दुनिया पर आया हूँ, छोटे से सियारे पर आया हूँ अपनी एक रिसर्च के लिए, क्योंकि मेरी हॉबी आप लोगों, मेरी हॉबी अर्थ पर रहने वाले इंसान है और जिस सिविलाइजेशन से मैं ताल्लुक रखता हूँ वो लोग अमर हो चुके हैं, उन्हें वो जिंदगी और मौत के पर्दे से हट चुके हैं, अब वो अमर हो चुके हैं और वो किसी भी शख्स का दिमाग पढ़ सकते हैं। अभी अपने मुतालिक बता रहा है और वो कहता है कि आप ये लोग बिल्कुल ना समझे कि मैं आप लोगों पर इन्वेजन यानी हमला करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों पर रिसर्च करने के लिए और आपके इमोशंस को स्टडी करने के लिए। ये मेरा बेसिकली एक मकसद है आप लोगों के पास आने के लिए। ये हमें कुछ उसका मोटिव बताया गया कि वो आप इस वर्ल्ड पर, इस जो है अर्थ प्लैनेट पर क्यों आया है। अब इस पर जो जॉन है वो उससे बात करने लगता है कि जो आप हैं वो आप कौन से किसी और सियारे से आए हैं। इस पर क्रीटन जवाब देता है कि नहीं, मैं आपसे आपके सियारे से हजारों लाखों करोड़ों मील दूर एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग पैरेलल डायमेंशन है, उसमें से आया हूँ। और वो आपको वो उससे पूछता है कि आपको यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा। अब इस पर वो रिप्लाई देता है कि मुझे यहाँ पर आने में सिर्फ दो दिन लगे हैं। अब ये 2 दिन उसने क्यों कहा, ये अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको मैं बताऊंगा कि वो 2 दिन क्यों कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि वो लोग अमर हो चुके हैं और उनका बिल्कुल पैरेलल डायमेंशन है, उनका हर एक चीज बिल्कुल अलग है। अब इस पर मिस्टर जो है जनरल पावर्स वो आते हैं, वो आके जॉन को लेते हैं, ये क्रीटन को लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। उनके डाइनिंग हॉल पे जाते हैं, वहां पर बैठते हैं और बातचीत स्टार्ट होती है जनरल पावर्स और क्रीटन के बीच में। जनरल पावर्स उससे बातचीत करने लगता है कि आप इस जो है हमारे सियारे पर क्यों आए।
तो वो सारी बेसिक चीज़ें उसे दोबारा फिर से रिपीट करता है कि मैं इस सारे अपने मकसद के लिए आया हूँ। जनरल पावर को यकीन नहीं आता कि ये शख्स अमर है और ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है। अब वो कुछ चीज़ें सोचने लग पड़ता है, तो जो है फिर वो जवाब देता है कि आप मुझे इसलिए पकड़ना चाहते हो ताकि आपको ओहदा आपका जो है ओहदा बढ़ा दिया जाए और आपको कोई नोबेल प्राइज वगैरह दिया जाए, कोई भी आपको प्राइज से नवाजा जाए। अब पीटर जो है जनरल पावर को ये सोच के बड़ा हैरान होता है कि इसने मेरे दिमाग की जो मेरे दिमाग में चल रही है चीज़ें ये इसने किस तरह से गैस की। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है जनरल पावर को भी यकीन आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये शख्स हमारी प्लेनेट से नहीं है। इतनी देर में ये जो एड है जनरल पावर ने इसको ऑर्डर दिए होते हैं कि आप जो है बेहतरीन शक्ल की जो हमारा तश्तरी है, जो हमारा इसे आप कह सकते हैं स्पेसशिप कह सकते हैं, इसके अंदर जाए और इसकी तलाशी ले अच्छे तरीके से कि आखिर ये किस चीज़ का बना हुआ है और जो है ये किस तरह से इस जगह पर ट्रैवल करते हैं। इस पर जो पीटर है ना वो जनरल पावर को जवाब देता है कि आप लोग इस कार को जो है ना अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। तो जो है ना इस पर जो है जनरल पावर वो क्रिटन से कहता है कि तुम हमें समझा दो कि ये सारा सिस्टम किस तरह से हुआ है और तुम इस वक्त यहाँ पर किस तरह से ट्रैवल करके आओ। इस पर क्रिटन जवाब देता है कि मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता क्योंकि ना तो आप इंजीनियर हो और ना ही मैं इंजीनियर हूँ। अलबत्ता काफ़ी अर्सा पहले मुझे ये चीज़ पता थी कि ये कारें किस तरह से ट्रैवल करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाती हैं। इस पर जनरल पावर्स जो है ना वो एड से पूछता है कि जो है आपने ये जो स्पेसशिप का मुआयना किया है तो उसमें से आपको क्या मिला है। अब एड यहाँ पर जवाब देता है कि सर मैंने जो स्पेसशिप का टोटल मुआयना किया है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब जनरल पावर्स ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि ये किस तरह हो सकता है कि ये शख्स इतनी दूर से ट्रैवल करके आया है और ना कोई अंदर वायर भी नहीं है, कोई हैंडल भी नहीं है, कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक बटन तक नहीं है जिसके जरिए यहाँ पर ड्राइव करके आया है। अब ये इसका जो है पूछने की ज़्यादा वजह थी कि अगर तुम हमें बताओ कि यार तुम यहाँ तक ट्रैवल किस तरह करके आओ और खाने पीने के लिए तुमने जिंदा रहने के लिए कौन सी चीज़ को अपनाया है। अब ये जो है ना सुनकर जो क्रिटन जवाब देता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग खाने पीने से और इस जिंदगी के पहलू से बिल्कुल बालातर हो चुके हैं और हमने एक नई सिविलाइजेशन अपना चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत हैरान हूँ कि मुझे जिस कदर उम्मीद थी कि आप लोग अभी इस फेज में होंगे लेकिन आप लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब इसकी बेसिक वजह क्या चीज़ थी ये कहने की, क्योंकि क्रिटन तैयार हो गया था 19th सेंचुरी के लिबास में और उस तरह के कपड़ों में। उसे था कि जो अभी लोग यहाँ पर अर्थ के प्लैनेट पर रहने वाले लोग होंगे वो इस सिविलाइजेशन जो ये सिविलाइजेशन होगी वो इस लिबास में होगी, उनका रहने सहने का अंदाज ये होगा, उनका बातचीत करने का अंदाज ये होगा और अभी वो इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके होंगे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुके थे सेंचुरी इंसानों के लिहाज से। लेकिन क्रिटन जो जिस प्लैनेट से आया था उसके लिए इंसान बिल्कुल खतरे का बायस ही नहीं थे। अब आगे स्टोरी बढ़ती है तो हमें बताया जाता है कि क्रिटन जो है ना वो जो जनरल पावर से उठकर चला जाता है दोबारा फिर से मिस्टर स्पैल्डिंग के पास और मिस्टर स्पैल्डिंग उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जनरल पावर से पूछते हैं कि क्या मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ, क्या मैं इससे सवाल जवाब कर सकता हूँ एज ए इंटरव्यू के लिए नहीं वैसे बातचीत करने के लिए। तो जनरल पावर इस पर राजी हो जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बेहतर तरीके से इससे अच्छे तरीके से सवाल कर पाओ। अब क्रिटन कहता है जो है मिस्टर स्पैल्डिंग को क्रिटन से कहते हैं कि आप जैसा कि तुमने कहा कि तुम हमारा दिमाग पढ़ सकते हो, इसका मतलब तो है ये हुआ कि हम जो भी बात सोच रहे हैं वो तुम पहले से जानते हो। अब इस पर क्रिटन अपना जो है ना इजहार करते हुए अपना मेन एम बताते हुए वो कहता है कि मैं आपके प्लैनेट पर बस इसी वजह से आया हूँ कि मैं आप लोगों के ख्यालात को स्टडी करना चाहता हूँ, आपके इमोशंस को स्टडी करना चाहता हूँ और आप किस तरह से सोचते हैं मैं उसे स्टडी करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे प्लैनेट पर सभी लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और उन्हें कोई भी इमोशन वगैरह फील नहीं होता और उनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, जबकि दूसरी तरफ तुम लोग जो हो वो बिल्कुल एक अलग नज़रिए से सोचते हो और तुम लोग बहुत ज़्यादा जैसे गम खुशी और इस तरह के एहसास से जो है ना महरूम नहीं हुए हो। अब यही बातचीत चल रही होती है। इस पर जनरल पावर उसे कहता है कि अगर तुम हमारी ज़मीन पर आए हो तो हम किस तरह से यकीन कर लें कि तुम हमारी ज़मीन पर हमला करने की गरज से नहीं आए। अब इस पर जवाब देता है क्रिटन, वो अपनी सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मैं आप लोगों के प्लैनेट पर आज से 2000 साल पहले आया था, अपने 2000 साल पहले, जो कि हमारे लाखों करोड़ों साल पहले बनते हैं साइंस के हवाला से, जिसके हिसाब से बनता है कि उस वक्त डायनासोर एज चल रहा था।
डायनासोर एज आप लोग समझते ही होंगे कि डायनासोर का ज़माना जिस तरह की साइंस ने हमें बताया कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर का ज़माना था और यहाँ पर डायनासोर की हुकूमत थी पूरी दुनिया पे। और फिर एक आइस का हमला हुआ और उसमें सारा डायनासोर के जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई और दोबारा फिर से इंसानियत का जो है ना इस दुनिया पर बोलबाला हुआ। अब वो बताता है कि मैं यहाँ पर आया था उस वक्त यहाँ पर जो है ना टेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, सिर्फ डायनासोर थे और मैं इस दुनिया से वापस चला गया था। अब वो बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के इस सियारे पर सिर्फ 2 दिन ट्रैवल करके, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम बिल्कुल अलग काम करता है और हमारे लिए टाइम बिल्कुल अलग काम करता है। आप लोगों के लिए वो 2 दिन और हो गया और हमारे लिए 2 दिन और। अब वो ये कहता है कि मैं आप लोगों को ये मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग टाइम के मुतालिक भी कुछ नहीं जानते। अब इससे हमें ये मालूम होता है कि उनकी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और वो किस जगह पर जाकर पहुंच चुके हैं जहाँ पर इंसान अभी इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बाद भी उनके सामने वो बिल्कुल खिलौने लग रहे थे। अब वो बताता है कि हमारी सिविलाइजेशन आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहती है। ब्रिटेन सारे जवाब दे रहे हैं जनरल पावर्स को कि मैं हमारी जो सिविलाइजेशन है वो आप पर हमला इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहती। अब जनरल पावर कहता है कि आप लोगों की सिविलाइजेशन क्या पता हमसे तिजारत करना चाहे, तो कहता है वो आपसे तिजारत भी नहीं करना चाहती, वो आपसे कुछ भी नहीं करना चाहती, आपसे कोई बंदा बात भी नहीं करना चाहता। इस पर जनरल पावर कहता है फिर तुम इस प्लैनेट पर क्या लेने आए हो? ब्रिटेन कहता है कि यहाँ पर मैं इस प्लैनेट पर पूरे प्लैनेट को कॉन्कर करने आया हूँ, मैं इस पूरे प्लैनेट पर हुकूमत करने आया हूँ। अब जनरल पावर कहता है कि एक इकलौता शख्स पूरे प्लैनेट पर किस तरह से कब्जा कर सकता है। अब एक बात दरमियान में हो रही है कि एक जनरल पावर के पास आता है, वो बताता है कि हमने जो है ना स्पेसशिप का मुआयना किया और उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो जनरल पावर एट को ऑर्डर देता है कि जाओ और पूरी स्पेसशिप को तबाह करो, उसको तोड़ो फोड़ो। अब इतनी देर में जो है ना वो एट जाता है, जाकर हमला करता है। जितनी जो हमने अभी कन्वर्सेशन बताई आपको जो बातचीत कर रहे थे, इतनी देर में एट जाता है और वापस आता है और आके बताता है कि एक स्पेसशिप के इर्द गिर्द एक इनविजिबल शील्ड बन गई है जो कि हमें उसके अंदर एंटर होने से रोक रही है। अब ये जो सुनकर जनरल पावर कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया स्पेसशिप के साथ और तुम यहाँ से बैठे हो उसे कैसे कंट्रोल करते हो? अब ब्रिटेन है वो जवाब देता है कि तुम ये बात नहीं समझ सकते। अब इस पर वो अपना ये बताता है कि मैं दुनिया पर को कंट्रोल करने आया हूँ, दुनिया को पता करने आया हूँ। अब जनरल पावर कहता है एक इकलौता शख्स पूरी दुनिया को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब वो कहता है कि इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। इस पर जनरल पावर अपने जो है सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि तुम इसे जाके पकड़ो। अब वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो सडनली वो जो है एड्स जो ब्रिटेन है हमारा मेन कैरेक्टर, वो उन्हें फ़ौरन से रोक देता है, वहीं पर टाइम रुक जाता है और सभी चीज़ें रुक जाती हैं। इस पर जो है मिस स्टैंडिंग कहती है कि आए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। वो कहता है ब्रिटेन कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों से सुबह मिलूंगा। इतने में जो है मिस स्टैंडिंग कहती है कि मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, तो ब्रिटेन जवाब देता है कि मुझे रास्ता पहले से पता है। और इसी पर जो है हमारा ये